जिला शासन प्रशासन ने आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी आदिवासी समाज हितैषी होने का दम भरते हैं। तमाम छोटी बड़ी आदिवासी हितैषी योजनाओं का लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, किंतु उसका लाभ आदिवासी समाज, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं को कितना मिल पाता है, वॉइस ऑफ राइट्स की इस खबर में आपको पता चल जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये खास खबर। जी हाँ, छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर, जिसे विशिष्ट विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ हॉस्टल है और आवासीय परिसर है। शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग का आधार भी आवासीय परिसर उपलब्ध कराना है, किंतु विगत 4 वर्षों से शिक्षक शिक्षिकाएं दूर दराज किराए के मकान में लेकर रहने को मजबूर है, लेकिन इन्हें शासकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में 40 कमरे हैं, जहाँ अपात्र लोगों का जमावड़ा है, जिसमें कोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कोई दैनिक वेतन भोगी हैं, तो कोई चपरासी हैं, और तो और जिसके शहर में 3-3, 4-4 निजी मकान हैं, वह भी कुंडली मारकर आवासीय परिसर में डेरा जमाए हुए हैं और पात्र शिक्षक शिक्षिकाएं दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों अपात्र लोगों पर विभागीय अधिकारी की मेहरबानी जारी है, या फिर आदिम जाति कल्याण विभाग की लाचार कार्यप्रणाली का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि खबर प्रसारण के बाद क्या ईमानदार और कर्तव्य निश्चित शिक्षक शिक्षिकाओं को आवास उपलब्ध हो पाएगा, या फिर अपात्र लोग पूर्व की भांति कालांतर तक जमे रहेंगे। द्वारा यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। मूलतः मैं सिवनी जिले का रहने वाला। क्या समस्याएं आ रही हैं? और नहीं सर, जब परीक्षा हमने दिया था तो कन्या शिक्षा परिषद हमने इस उद्देश्य से भरा था। ये आवासीय विद्यालय है और हमें पता था लगभग 32 क्वार्टर जो है टीचर के लिए यहाँ पे अलाट है। तो इसी आप उद्देश्य से कह लो या लालच से कह लो, हम यहाँ आए थे। नहीं तो नौकरी तो हमारी वहां भी चली रही थी, जो सैलरी यहाँ मिल रही है वो वहां मिल रही थी। तो लगभग अगले माह 3 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो यही अपेक्षा हमें मिले, या जो ज्यादा जरूरतमंद हमारे भाई किसी को मिले, क्वार्टर मिलना चाहिए, बस यही। आपका नाम, पद, संस्था? अक्षय कुमार जैन, वरिष्ठ उच्च माध्यमिक शिक्षक, कन्या शिक्षक। ये क्वार्टर की जैसे कि आवासीय विद्यालय हैं, और ऐसा कहा जाता था, सुना है हमने कि इन संस्थाओं में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर बने हुए हैं। तो हम भी इतनी दूर से आए हैं। मैं धार जिले से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। पर्टिकुलर मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आने जाने में, रहने में, अभी मैं वर्तमान में सिस्टर के मकान में रहता हूँ। तो चूंकि अगर यहाँ क्वार्टर अवेलेबल हो जाता है तो हो सके कि आने जाने में और जो भी समय और बर्बाद होता है वो बच जाए। आपका नाम, पद और संस्था का नाम बताएं। एन कुमार बिंझाड़े, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या शिक्षा परिषद छिंदवाड़ा। सबसे पहले ये है कि मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ और मुझे एक किराए के मकान में रह के, मतलब मैं घर का बच्चे का भी देखना पड़ता है, स्कूल का भी। और चूंकि मेरा एक दृष्टिकोण था यहाँ आने का, जो इंटरेस्ट था कि एक रेसिडेंशियल विद्यालय में मेरा जो मतलब हुआ, तो मुझे खुशी थी कि पास में ही मतलब मुझे किराए से, मतलब यहाँ क्वार्टर मिल जाएगी, तो मुझे सुविधा भी रहेगी, मैं घर का भी ध्यान रख सकूंगी, बच्चे का भी, और स्कूल में भी पूरा मतलब 100% दे सकूंगी। तो ये समस्या तो मुझे होती है बहुत। क्या इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया? जी, समय समय पर मैंने तो अपने मतलब पर्सनल, हम सभी लोगों ने, जैसे सर ने, मेरे साथी शिक्षक श्री चौधरी सर ने भी बताया है कि हम लोगों ने समय समय पर अपनी समस्याएं बताई हैं आगे अधिकारियों को। अपना नाम, पद और संस्था का नाम बताएं। मेरा नाम है श्रीमती दीपशिखा जोशी और माध्यमिक शिक्षक के पद पर हूँ मैं यहाँ पर, कन्या शिक्षा परिसर। समस्या ये है कि हम यहाँ विभागीय परीक्षा के माध्यम से इस स्कूल में चयनित होकर आए हैं, और ये चयनित होकर हम आए हैं वो लगभग 3 साल हो चुके हैं, और हम 3 साल से प्राचार्य एसी महोदय को बार बार, लगभग अभी तक 15 या 14 बार हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमें यहाँ पर रूम दिलाया जाए, क्योंकि ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर केवल टीचर लोगों के लिए ही कमरे बने हैं, और 40 कमरे ऐसे हैं, और अनलगर और अनाधिकृत रूप से कई लोग रह भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें वो रूम उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम बच्चों को ज़्यादा सुविधा दे सकें, यहीं पर रहकर उन्हें पढ़ा भी सकें, क्योंकि दूर से आते हैं तो कई घंटे हमें लग जाते हैं। और चूंकि ये आवासीय विद्यालय है, इसलिए सुबह भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, जैसे कि सुबह 8 बजे से हमें 10 बजे तक क्लास लेना है,
फिर उसके बाद घर जाकर खाना खाने के बाद फिर आइए, फिर आना है, फिर क्लास लेना है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। और चूंकि यहाँ उपलब्ध है और अनावश्यक रूप से कई लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको अपात्र हैं, जैसे कि कई लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो भी रह रहे हैं, वेतन देने को भी रह रहे हैं जिनको कि जो पूर्णतः अपात्र हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी रह रहे हैं। तो और ऐसे भी व्यक्ति रह रहे हैं जिनके इस छिंदवाड़ा में अच्छे मकान हैं और पूरी तरह से संपन्न है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए वो रूम अपना त्याग दे और हमें सुविधा दें। आपका नाम और पद? जी, मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और यहाँ माध्यमिक शिक्षक होते हुए भी मुझे हायर सेकेंडरी की क्लास लेना पड़ता है। संस्था? जी, कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा। गीता सर्वनन, कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ हूँ। मैडम, यहाँ पे शिकायत है और आज से नहीं पिछले 3 वर्षों से है, जो विशिष्ट विद्यालय के तहत शिक्षकों को कमरे नहीं दिए जा रहे हैं और ऐसे भी कर्मचारी यहाँ रह रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, वो रह रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों को कमरे अलॉट नहीं किए जा रहे, क्यों? हमारी संस्था के द्वारा जिस प्रकार के व्यक्ति आपने बताए हैं उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। पिछले कई सालों से उनको कहा गया है खाली करने को और उच्च अधिकारियों से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट की है कि यदि ये खाली हो जाते हैं क्वार्टर्स तो हमारी संस्था के जो कर्मचारी जो हमारी संस्था में पदस्थ शिक्षक है उनको तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही हमारा विद्यालय क्योंकि छात्रावास वाला यानी आवासीय विद्यालय है और सभी छात्राएं हॉस्टल में निवास करती हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी उनको सुविधा हो जाएगी। आपने जैसा बताया कि लंबे समय से इन्हें नोटिस जारी किया गया है, कितने वर्ष पूर्व से नोटिस जारी किया गया है इन्हें? देखिए, मैंने प्रभारी प्राचार्य का पद अभी मई में संभाला है। इसके पूर्व मैंने रिकॉर्ड देखा है, कई बार उनको नोटिस दिया गया, पर हमारे अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे एसी साहब भी हमारा समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिक्त हो जाए क्वार्टर्स जी, ताकि हमारे स्कूल में पदस्थ शिक्षक वहाँ पर आवास में निवास करें और हमारी शाला हमारे छात्रावास में निवास करने वाली छात्राएं भी लाभान्वित हों। प्रचार मैडम, जैसा आपका कहना है कि आपके आयुक्त जी भी मतलब सपोर्ट करते हैं, सहायक आयुक्त जी, उसके बाद 3 सालों से नोटिस जारी किया गया है और मकान अभी तक खाली नहीं हुए हैं, ये लापरवाही है या उदासीनता है, क्या है? अब देखिए, ये तो एसी साहब। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।